चलता हूँ। क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति आपको क्लास में है। NCERT बुक CBSE से भी है, NCERT बुक है। तो हम चलता हूँ क्लास 9 में। चलते चलते मैं ये बता दूं कि ये जो नंबर सिस्टम है, इसके पीछे वीडियो में आप देख चुके हैं। नंबर सिस्टम का ऑल थॉट क्लियर कर चुका हूं और आप लोग भी क्लियर किए होंगे, उम्मीद भी है। तो मैं चलूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। चैप्टर 1.1 आप लोग ओपन कीजिए और 9th का, और फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन है, इज जीरो रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल जीरो। फिर से मैं रिपीट कर दूं, इज जीरो रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल जीरो। तो मैं आप लोग बता दूं, मैं जानता हूं रेशनल नंबर के बारे में। क्या जानता हूं रेशनल नंबर के बारे में? रेशनल नंबर के बारे में क्या जानता हूं जी? रेशनल नंबर के बारे में मैं जानता हूं कि जितने भी P/Q होते हैं सभी रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर? ऑल टू ऑल नंबर्स P/Q अगर जो रहे तो वो सभी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो मैं जान रहा हूं विद नाउ। अब यहाँ क्वेश्चन का आंसर देना है, इज जीरो रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म। तो मैं बता सकता हूं कि यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों? क्योंकि जीरो को मैं क्या कर सकता हूँ? P/Q में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? P/Q में लिख सकता हूँ, उसके फॉर्म लिख सकता हूँ। समझ रहे हैं ना? तो राइट इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल जीरो। आप इसको लोड कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स लिख दूं, ठीक रहेंगे। नंबर, अब मैं बता दूं कि इसके नेक्स्ट जो फॉर्म है, जो जीरो जो है, इसका फॉर्म क्या हो सकते हैं? P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड डज नॉट इक्वल जीरो। तो मैं ये लिख सकता हूँ, P/Q वेयर P and Q क्या है? इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स हैं। आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल जीरो, एंड Q डज नॉट इक्वल जीरो। अब ये क्लियर होगी। अब एग्जाम्पल में भी मैं दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ एग्जाम्पल में? आपको पता होंगे। जीरो लिख लूँ, और जीरो का फॉर्म में क्या होता है? एक ही था क्वेश्चन का कंडीशन में बता दिया था रेशनल नंबर में कि जीरो अपॉन जीरो नहीं हो सकते हैं। Q डज नॉट इक्वल जीरो। एनी नंबर्स ऑल कोई भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, जीरो के बारे में ही बोल रहे हैं तो जीरो ये पर लिख रहा हूँ। 0/5, 0/6, 0/0000, कुछ भी लिख सकते हैं। और नीचे में अपॉन आप 1 2 3 8 9 10 11 सब भी दे दीजिएगा, बट ये कंडीशन रहना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। ओके, क्लियर। क्लास 9 चैप्टर 1.1 नंबर सिस्टम का जो है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 से चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ओपन बुक कीजिए आप लोग और देखिए। कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। क्या कहा? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो मैं बता दूं, देयर वेर इन्फिनिटी रेशनल नंबर। क्या कहा? देयर वेर इन्फिनिटी रेशनल नंबर, देयर वेर इन्फिनिटी रेशनल नंबर क्लियर?
क्या बोला? रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। बिटवीन आप देख लीजिए, आजकल का फॉर्म जो होता है ना, बिटवीन को जो है ना BYW के रूप में भी लिखता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बिटवीन का BYW के भी में लिखा जाता है, लेकिन मैं आप लोग नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिटवीन क्या हुआ? 3 and 4। 3 and 4 मुझे चाहिए कितना रेशनल नंबर चाहिए? 6 रेशनल नंबर चाहिए जो 3 और 4 के 3 and 4 के बीच में होना चाहिए ना। तो 3 and 4 के बीच में 6 चाहिए ना, तो मैं एक ऑप्शन में लूँगा n इक्वल 6। अब 6 में आप क्या करिएगा? 6 में जो है, और इसको दोनों का नाम ले लीजिए, x इक्वल 3 और y इक्वल 4। चलिए मैंने 6 इक्वल n इक्वल 6, x इक्वल 3 और y इक्वल 4। अब इसका एक फॉर्मूला है, थॉट्स है। क्या है? थॉट्स है। इस n में +1 कर दीजिए, तो ये 6 + 1 आ जाएंगे। ठीक, इसका फॉर्मूला है आपका टोटल में p पर ले लीजिए, p पर p इक्वल टू y माइनस x y अपॉन n+1। इस फॉर्मूला पे मैं चलूँ तो आपका आंसर जो क्या हो जाएंगे? डील हो जाएंगे। ये आपका जो है फर्स्ट क्या हुआ? फर्स्ट के लिए हुआ। अब देखा जाए y कितना है? 4 है, माइनस x कितना है? 3 है, अपॉन n 6 + 1। अब इक्वल देखूँ, 4 - 3 क्या होते हैं? 1 और अपॉन 7। क्लियर? अब मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, n1 इक्वल टू n1 पर लूँ फर्स्ट रेशनल नंबर के लिए ना, फर्स्ट नंबर के लिए, फिर सेकेंड नंबर के लिए, फिर थर्ड नंबर के लिए क्या होंगे? फॉर्मूला इसका आता है, आप लोग पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? AP चैप्टर में पढ़े होंगे, अरिथमेटिक में क्या पढ़े थे? A1 बराबर पढ़े होंगे ना, A1 बराबर A + D। क्लियर? A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 5D। तो मैं उस फॉर्मूला पर चलूँ, इसका आप लोग लिख लो n + D। n कितना है जी? 6। अरे x + D लिखना है ना, x + D लिखना है। तो क्या होंगे? x कितना है इसका? 3 है, तो 3 मैं यहाँ डालूँ, और d का मान या p का मान क्या हो गया? d सार्वंतर इसको कहते हैं। d का मान क्या हो जाएंगे? प्लस में 1/1/7। ये आपको फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन 8 में, तो 3 1 7 का एलसीएम 7। क्लियर? अब 1 7 जा 7, तो 7 3 जा 21 + 1 इक्वल कितना? 22/7। फर्स्ट में आ गया। 2 में देखूँ तो इसका मैं क्या फॉर्मूला है? x + 2d। क्या कहूँगे? x + 2d। आप लोग अपने से करने की प्रयास कीजिए। x + 3d, इसका भी मैं उसी प्रकार करूँगा। x का मान 3 पुट करना, + 1/7 डालने पर तो क्या आ जाएंगे? 2b है इंटू में। अब देखिए यहाँ 2/7 हो गया। क्या हो गया? 2/7। तो 7 एलसीएम लिए इसका, तो यहाँ क्या हुआ? 7 तो 21, यहाँ 2 है ऊपर में, +2 लिख दूँ तो क्या हुआ? 23/7। क्लियर? अब आगे 3 में चलता हूँ। n की मान तीसरी पद निकालने के लिए थर्ड के लिए अब चलता हूँ। x3 + 3 × 1/7। क्लियर? अब ये क्या हो गया? 3/7 आ रहा है ना, ये क्या आ गया? 3/7। अब यहाँ क्या हो गया?
एलसीएम 7, यहाँ 21, यहाँ 3 इक्वल कितना 24/7। अब फिर नेक्स्ट चलता हूँ N4 पे, x प्लस क्या होंगे 4d, क्लियर। 3 + 4/7 इक्वल कितना 25/7, n इक्वल 5, x + 5d इक्वल 3 + 5/7 इक्वल 26/7, n इक्वल 6, x + 6d इक्वल 3 + 6/7 इक्वल 27/7। क्लियर। आपका एग्जैक्ट आंसर आपका ये आपका आ गए। अब इसको लिख सकते हैं बिटवीन में, क्या लिख सकते हैं 22/7, क्लियर 22/7 ग्रेस देन है क्या है 23/7, 24/7, ठीक चल रहा है 25/7, 26/7, 27/7, क्लियर है, आ गया है। अब आपका 1 2 3 4 5 सब आ गए ना, N1 N2 N3 N4 N5 और ये N5 और N6 तक अपलोड हो गए। यही आपका आंसर आ गया। डॉट क्लियर, ठीक है, इसको क्लोज किया जाए। चलो क्वेश्चन है 1.1 का क्लास 9th का नंबर सिस्टम से है। 3 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यही क्वेश्चन है। अब आप लोग चलते हैं, क्वेश्चन लेके चलता हूँ। मैं बताया था कि अगर जो रेशनल नंबर बिटवीन करना हो तो हमें n लेना पड़ता है। n इक्वल टू, मैं जितना रेशनल नंबर कहेगा लेने के लिए, 5 रेशनल नंबर लेने के लिए कह रहा है ना, तो उसमें +1 करके एक फार्मूला बना हुआ है, उस पर अप टू डेट करेंगे। मैं अब चलूँ तो n इक्वल टू मैं पहले 5 लिख दूँ और x इक्वल टू 3/5 लिखूँ और y इक्वल टू 4/5 लिखूँ। ये आपका क्वेश्चन से है 3/5x का और y का मान जो है 4/5 होना चाहिए। अब मैं एक फार्मूला दिया था d इक्वल टू y माइनस x अपॉन n+1। अब देखा जाए तो x यहाँ है, y यहाँ है, यहाँ है y, तो y 4/5 है माइनस 3/5 है अपॉन n+1 है। n की मान जो है आपका पुट करना है 5+1। अब इक्वल टू आ जाएंगे, इसका फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करना है, 5 एलसीएम 5 और 4 - 1 अर्थात 4 - 3 हो जाएंगे। 4 - 3 और 5+1 कितना होगा 6 हो जाएंगे। अब 4 - 3 1 होते हैं, 1/5, इसका अपॉन जो होंगे 6 होंगे। अब यहाँ देखते रहना जी। अब आपको 1/5 इंटू 1/6 आ जाएंगे इक्वल टू 1/30। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, तो ये आपका आ गया डी का मान 1/30। डी का मान क्या आ गया 1/30। अब n1 का मान लूँ, n1 इक्वल टू, तो क्या होगा, फार्मूला होता है 1 + d। a + d होता है एपी में समांतर श्रेणी अरिथमेटिक में आता है, लेकिन मैं यहाँ लूँगा x + d और n2 का मान लूँगा x + 2d। याद है ना, n3 इक्वल टू x + 3d।
m प्रकार के में 5n लेना है ना, 5 रेशनल नंबर को लेना है बिटवीन में, तो हम n 5 तक लिख लूँ। n 5 इक्वल टू x प्लस 4d, n 4 होंगे ना, n 5 इक्वल टू x प्लस 5d, बस 5 लेना है। तो x का मान दिया जाए तो x मान 3/5 है, 3/5 और d का मान जो आपको आ गया 1/30, 1/30, तो 1/30 इसमें ऐड कर दीजिए, 1/30। आप लोग फ्रैक्शन करके लिखिए, फ्रैक्शन ऐड 5 और 30 का एलसीएम लेना है तो 30 होते हैं। अब 5 6 जा कितना होता है, 30 होता है, तो 3 6 जा 18 प्लस 1 इक्वल टू 19 प्लस 30। अब इसमें आ जाऊँ, 3/5 प्लस 2 है, पहले तो 2 लेना है, 2 इंटू डी का मान पुट करना है, तो 2 इंटू 1/30, अर्थात ये आप देख रहे हैं 2/30 हो गए। अब जब भी मैं वर्क करूँगा 2/30 का वर्क करूँगा तो 5 और 30 का एलसीएम फिर वही होंगे 30, फिर आप 5 को 6 में लगे हैं तो 3 6 है कितना 18 प्लस 2 देना है इक्वल टू 20/30। अब m प्रकार से मैं 3 में चलूँगा, 3/5 प्लस 3 इंटू 1/30 होता है, 3/30 एक ही बार में लिख देता हूँ। अब चलूँ इसको लेके 30, अब यहाँ क्या हो गया 18 प्लस 3 इक्वल टू 21/30। क्लियर है। m प्रकार के मैं n 5 तक चलना है, अभी मैं 3 तक आया हूँ, मैं 4 भी लूँगा उसी प्रकार, जिससे परेशानी ना हो। तो परेशानी ना होने के लिए फिर 3/5 x का मान पुट किया, 4/30 होंगे ना, 4/30 इक्वल टू 18 प्लस 4/30 इक्वल टू 22/30। ये आपका जो है आराम से बन रहे हैं 3/5 प्लस 5/30 इक्वल टू 18 प्लस 5/30। मैं आपको प्रक्रिया बता दिया हूँ इसलिए डायरेक्ट यही आएंगे, इसलिए 23/30। मुझे ऑप्शन में आ गए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब मैं इसे फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर, तो मैं लिख सकता हूँ 5 रेशनल नंबर इज वेयर, क्या है यहाँ पर, जहाँ पर जो है आपको आ जाएंगे 19/30 ग्रेस देन 20/30 ग्रेस देन 20/30 22/30, कहाँ तक लेना है 23 तक, 23/30 तक। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर आपको क्लियर हो गया। आप बोल सकते हैं 5 रेशनल नंबर जाओ क्या होंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है 1.1 का, कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। अब इसका जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट्स देना है, तो मैं आपको नंबर सिस्टम टोटल जो है आपको 10 नंबर सिस्टम लेवल में पहले वीडियो में बता चुका हूँ, उसी आंसर पे मैं उसी थॉट पे मैं इस आंसर को क्लियर कर सकता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होते हैं पूर्ण संख्या होते हैं, तो मुझे पता है नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं क्या होते हैं 1 2 3 4 होते हैं, 5 होते हैं। क्लियर। और होल नंबर क्या आते हैं 0 2 3 4 ये सब आते हैं। तो अब नेचुरल नंबर जब 1 2 आ रहे हैं, होल नंबर में आपको 0 से स्टार्ट होते हैं,
0 1 2 3 4 5। तो हम देख रहे हैं इसमें जो है होल नंबर में 1 2 सभी आए हुए हैं, 1 2 सभी आए हुए, ऑल टू ऑल नंबर्स आए हुए हैं। तो इसका क्या कहेंगे, हमें ये ट्रू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ट्रू। इसका आंसर मैं क्या लिखूँगा? ट्रू। और ऑप्शन सिस्टम स्टेटमेंट भी मैंने दे दिया, थॉट के हिसाब से आपको क्लियर हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखिए होल नंबर देखिए 0 1 2 3 4 है ना, और इंटीजर में क्या आते हैं, होल नंबर में -1 -2 -3 -4 भी आते हैं। बट यहाँ होल नंबर में क्या है, इंटीजर्स नंबर नहीं है। तो क्या होंगे, हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसको। तो आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो FALSE फॉल्स लिख दीजिए। आपका ये आंसर दिमाग आ गए हैं। अब अगला है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। फिर आप रेशनल नंबर जो होते हैं P/Q में होते हैं, बट Q डज नॉट इक्वल 0, ये आपका कॉन्सेप्ट में था। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी क्या होंगे, आपका जो है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर कभी नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं, नथिंग कभी नहीं होंगे। इसलिए क्या होंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ये आपका तीनों क्वेश्चन आपका 4 नंबर का हो गया। और इसी पे क्वेश्चन जो है आपका 1.1 का इंड हो गए। तो इंड अप किया जाए। नेक्स्ट